तो कहते हैं मनोरमा एकदम गाय है, गाय। जब हम गए थे रामानुज जी के यहाँ रहने के लिए तब देखा है हमने, और तुम तो जानते ही हो कैसी परख है हमें हीरे की। बिल्कुल काका, बिल्कुल। आपकी पारखी नजरों से कौन मेरा मतलब है बच सकता है। बहुत तारीफ करता है हमारी। रामानुज जी रिश्ता देखने आए हैं मनोरमा के लिए। मनोरमा, दुर्गा माँ का बड़ा ही अच्छा मंदिर है त्रिलोचन जी के यहाँ, हाथ जोड़कर आना। माता का आशीर्वाद मिलेगा तो जल्दी हाथ पीले हो जाएंगे तेरे। अनिरुद्ध, जरा मनोरमा को दुर्गा माँ के मंदिर में ले जा। जी काका। दुर्गा माँ क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे पति बाबू? मैं नहीं जानता था कि देश की आजादी के लिए खुद जीवन भर के बंधन में बंध जाना पड़ता है। तो ये हाथ पीले करना किसी मुहिम का हिस्सा है या माँ बाबा? मेरे माँ बाबा नहीं जानते मेरे मुहिम के बारे में और ना ही मेरे जीने के लक्ष्य के बारे में, और मैं भी नहीं चाहती कि उन्हें मेरे क्रांतिकारी वाले रूप के बारे में कभी कुछ पता चले और वो चिंतित हो। और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। उस दिन मुहिम पूरा होने के बाद मैं तुमसे मिल भी नहीं पाई और तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं किया। अरे बहू कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे ये सब तो रखा ही उसके लिए गया है ना। बहुरानी जी, बहुरानी जी, अरे जल्दी नीचे चलिए, सारे मेहमान आ गए हैं। नहीं बाबू, मैं नहीं आऊंगी नीचे। पति बाबू ने डर दिया है कि जब तक विद्यालय से मिलना गृह कार्य पूरा नहीं हो जाता है, उस सब में नहीं आ सकती मैं। आप चिंता मत कीजिए बहुरानी जी, आपके काका ससुर जी है ना, वो आपके पति बाबू को समझा लेंगे, उनको एकदम से मना लेंगे। अब हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी चलिए। नहीं, मैं भी अब अपनी पढ़ाई पूरी करके ही आऊंगी। अब चले जाइए बारी बाबू। आपने कहा अपने विद्यालय से मिला गृह कार्य पूरा करूं मैं, तो करूंगी उसे पूरा। आप कहेंगे तो उस सब में भी नहीं आऊंगी। और आपको पति बाबू ना बुलाऊं, ये अधिकार आप नहीं छीन सकते मुझसे पति बाबू। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ जरूर कोई कारण रहा होगा, और वैसे भी क्रांतिकारियों को तो हवा की तरह होना चाहिए, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, हाथ में पकड़कर कैद नहीं। और हाँ, तुम्हारा ये राज मेरे मन में ही रहेगा, किसी को कानों कान खबर तक नहीं चलेगी। शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें। तुम्हारे दिए हुए पैसों से मैं बौंदता के विद्यालय का शुल्क भर पाया। विद्यालय जाती है बौंदता। देखा था मैंने उसे उस दिन, बहुत ही साहसी और समझदार लड़की है वो। शुक्रिया तुम्हें उसका मानना चाहिए, जान बचाई थी उसने तुम्हारी। क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? जैसे सबका जुड़ता है वैसे ही विवाह के बाद 7 जन्म का नाता नहीं जुड़ा है मेरा आपसे। बौंदता का सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना होगा। पढ़ाई के सिवा उसके मन को कहीं और भटकने नहीं दे सकता मैं। बहुत चिंता हो रही है मुझे उसके लिए। हम तो कहते हैं तुलसीपुर में भी ना पक्की सड़क का निर्माण हो जाना चाहिए। अरे फसलों को मंडी में बेचना कितना आसान हो जाएगा। जैसे आपने कहा था पूरा कर लिया मैंने कार्य। अब तो सच में जा सकती हूँ मैं। वैसे त्रिलोचन बाबू ने जो कहा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है अनिरुद्ध बाबू? सही कह रहे हैं काका, सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत? अरे ये दार्जिलिंग का रास्ता पूछ रहे हैं, तुम लंदन का बता रहे हो। ध्यान किधर है तुम्हारा? अरे देख देख वो लड़की यहाँ जो
इतना भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रही हैं। है आदमियों के कंधे का मजबूत सहारा चाहिए। जा हाथ लगा दे, मदद कर दे मनोरमा की। है? अरे बहू, बहू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। और वो अरे बिटिया कहाँ गए? मुझे डांट दिया और यहाँ सबसे हंस खेल कर बातें कर रहे हैं पति बाबू। मैं भी उनसे बात नहीं करूंगी। आए अपनी बौंदता को मनाने, फिर देखती हूँ। बहू, अरे बहू, बहू तुम ठीक तो लगी तो नहीं? ये क्या बदतमीजी है बौंदता? उन्हें लग सकती थी ना, फिर जानबूझकर फूलदान क्यों गिराया उनके पैर पे? माफी मांगो मनोरमा से। नहीं अनिरुद्ध बाबू, वो गलती से गिर गया। मैं जानता हूँ गलती कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है। अनिरुद्ध, जाने भी दे। नहीं काका, अगर बौंदता ने गलती की है और जानबूझकर की है तो उसे माफी मांगनी चाहिए ना। मनोरमा से माफी मांगो। नहीं मांगूंगी मैं माफी। जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। आपने सिखाया ना मुझे, अपनी गलती हो तो 100 बार झुककर माफी मांगो, कोई गलती ना हो तो सर ऊंचा करके अपनी बात कहो। बताओ सबको क्या सच है? और सच ये है पति बाबू कि फूलदान मैंने जानबूझकर नहीं गिराया है। मैं तो नाच रही थी तो हाथ लग गया इस पे और गिरकर टूट गया। शोती। अच्छा, वैसे आपको लगी तो नहीं ना? चोट नहीं लगी है इन्हें? अब गुस्सा तो नहीं है ना मुझ पर पति बाबू? आज कितना खास दिन है हमारे जीवन का। आज का दिन आपको मेरे साथ खुशी से मनाना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए मुझ पर? हाँ, गुस्सा हूँ तुमसे बौंदता। मैंने तुमसे कहा था बौंदता, गृह कार्य पूरा किए बिना नीचे मत आना। तुमने गृह कार्य पूरा किया? विद्यालय से मिला सारा गृह कार्य पूरा करके आई हूँ मैं नीचे। ऐसा कभी हुआ? मैं आपका कहा कभी नहीं माना हो मैंने। अब तो नाराज मत होइए मुझसे। आप जानते हैं ना, आप नाराज होते हैं तो मन मेरा दुखी हो जाता है। चलिए अब उत्सव मनाते हैं अपने विवाह की वर्षगांठ का। बौंदता कितनी खुश है बौंदता उस विवाह के लिए, उस उत्सव के लिए जो असलियत में एक जिम्मेदारी के अलावा और कुछ नहीं। तस्वीर वाले बाबू, एकदम अच्छे से तस्वीर खींचेगा हम पति पत्नी की। आज हमारे विवाह की वर्षगांठ पर एकदम राजा रानी जैसी तस्वीर खींचेगा हमारी। आप हमेशा तस्वीर खींचते समय कुछ सामान भी लाते हैं ना, जैसे पिछले तस्वीर के समय बारिस्टर वाले कपड़े आए थे। हाँ, इस बार भी कुछ खास लाया हूँ आपके लिए। अरे ये बहुत अच्छा है। दिल का रिश्ता है तो दिल से बेहतर और कुछ हो सकता है क्या? थोड़ा और करीब। ये क्या करे जा रहे हैं आप? बंद कीजिए ये तमाशा। क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? बस जलसा मनाया जा रहा है, उत्सव हो रहा है। किस बात का? वो बात जो बिल्कुल गलत है, इसी मायने में सही नहीं है। एक एक चीज हो रही हो गलत हो रही है यहाँ पर। ये जो सारी चीजें हो रही हैं इन्हें देखने में घिन आ रही है मुझे काका, घिन। गलत है?
पति पत्नी अपनी वर्षगांठ पर एक साथ तस्वीर नहीं खिंचा सकते क्या? काका ससुर जी, आप बताइए, गलत है क्या ये? आप सब बताइए कि जो हो रहा है क्या ये गलत है? हाँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं। नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। देखा आपने पति बाबू, सब कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं है इसमें, फिर आपको क्यों गलत लग रहा है पति बाबू? मालिक रोक लीजिए मालिक, वरना पता नहीं अनिरुद्ध बाबू आज क्या कर बैठे हैं। रोक लीजिए मालिक। नहीं, हम किसी को नहीं रोकेंगे। आज सबके सामने अनिरुद्ध को ये मानना पड़ेगा कि बौंदिता बहू के साथ उसका विवाह हुआ है और हमारी बहू बौंदिता उसकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उसकी पत्नी है। बहुत हो गया अनिरुद्ध का ये शादी के रिश्ते से दूर भागना। काका ससुर जी ने कहा कि बहुत खास दिन है हमारा 7 जन्मों का रिश्ता जुड़ा है इस दिन से। जीवन भर के लिए विश्वास के बंधन में बंधे थे हम दोनों। तो जो पहले गलत नहीं था, आज कैसे गलत हो गया पति बाबू? जो रिश्ता 7 वचनों से जुड़ा है, भरोसे से जुड़ा है, सेवा और समर्पण से जुड़ा है, उससे घिन क्यों आ रही है आज आपको? क्या ये रिश्ता मन से नहीं जुड़ा था? सच तुम सहन नहीं कर पाओगी बौंदिता, पर आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा।